आज के इस सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा क्योंकि ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में जो कि चेंज हुआ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो ये नोटिस है इसे आप निलिट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो और ये आज ही 11 अप्रैल को पब्लिश की गई है। सबसे पहले देखते हैं इस नोटिस का सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो बोला गया है चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल कोर्स एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर इन ए बी लेवल विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो ये नोटिस है ये ओ लेवल के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के चेंजेस को लेकर है। आपको पता होना चाहिए कि ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं और ये चारों पेपर ए लेवल में और बी लेवल में भी होते हैं। तो जो ये नया पैटर्न है एग्ज़ाम का ये ए और बी लेवल के उन कॉमन पेपर्स पर भी अप्लाई होगा जो कि ओ लेवल में हैं। और जो ये नया पैटर्न है ये जुलाई 2022 वाले एग्ज़ाम से लागू किया जाएगा। यहाँ पर आपके साथ में निलिट ने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा। बोल रहा है निलिट कि अभी तक जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे वो पेन और पेपर पर आधारित थे। साथ ही यहाँ पर बोला गया है विद द एडॉप्शन ऑफ न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न फॉलोइंग एमेंडमेंट इन द एग्जामिनेशन पैटर्न आर इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2022 एग्जामिनेशन साइकिल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ओ लेवल एंड इट्स इक्विवेलेंट पेपर्स इन ए बी लेवल, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देन जो मेन एजेंडा आता है वो यहाँ से है क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन ऑफ ईच मॉड्यूल विल बी comprised ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि यहाँ पर जो प्रत्येक पेपर होने वाला है, प्रत्येक मॉड्यूल होने वाला है, चाहे वो M1R5 हो, M2R5 हो, M3R5 हो या फिर M4R5 हो, वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है, दोनों का पेपर आने वाला है। यानी कि थ्योरी भी उसमें आएगी और उसमें आपका प्रैक्टिकल भी होगा। यहाँ पर लिखा गया है पेपर्स मॉड्यूल इन ओ लेवल एंड हैविंग इक्विवेलेंट मॉड्यूल पेपर इन ए बी लेवल एंड दैट इज़ 4। यानी कि 4 पेपर आपके ए लेवल और बी लेवल में भी होते हैं जो कि ओ लेवल के हैं, तो उस पर भी ये अप्लाई होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपके 4 थ्योरी एग्ज़ाम होंगे, 4 प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम होंगे और 1 प्रोजेक्ट होगा। तो ये आपका नया एग्ज़ाम पैटर्न है ओ लेवल का। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि जो थ्योरी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसका मोड क्या होगा? तो आंसर है OMR बेस्ड, यानी कि OMR आधारित आपका पेपर होगा थ्योरी वाला। वहीं मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, तो एज पर एग्जिस्टिंग मॉडल, जैसे पहले आपका प्रैक्टिकल हो रहा था उसी प्रकार से प्रैक्टिकल होगा। मोड ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो जैसे आप पहले प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे थे वैसे ही प्रोजेक्ट अब भी सबमिट होगा। द क्वेश्चन पेपर फॉर OMR बेस्ड थ्योरी एग्जामिनेशन वुड बी MCQ बेस्ड, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम में MCQs आएंगे। ये हम बोल सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैचिंग या फिर ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, क्योंकि बोला गया है कि वुड बी MCQ, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे जो होगा OMR बेस्ड। जबकि जो प्रैक्टिकल है इसमें आप जैसे पहले प्रैक्टिकल दे रहे थे उसी प्रकार से प्रत्येक पेपर का प्रैक्टिकल। अगला आता है एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक पेपर के लिए ये सेम टेबल फॉलो करनी है, सेम पैटर्न अप्लाई होगा, चाहे वो M1 का पेपर हो, M2 का पेपर हो, M3 का पेपर हो या फिर M4 का पेपर हो। तो जो पेपर है वो 2 पार्ट में होने वाला है। पहला होगा थ्योरी वाला जो कि रहेगा 2 घंटे का। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो रहेंगे MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे 100, और साथ ही ये ऑनलाइन OMR पर आधारित होने वाला है और अधिकतम ये 100 मार्क्स का है, जबकि पास करने के लिए आपको 33% लाने होंगे। साथ ही यहाँ पर जो वेटेज परसेंटेज है वो है 60%। अगला दिया गया है प्रैक्टिकल एंड वाइवा, तो वो होगा 3 घंटे का जो कि कंप्यूटर लैब में होगा। 4 क्वेश्चन आएंगे, 3 करना रहेगा। जो प्रैक्टिकल है वो होगा 80 मार्क्स का और जो वाइवा है वो होगा 20 मार्क्स का, और पास करने के लिए आपको 33% मार्क्स लाने होंगे। साथ ही ओवरऑल आपके 50% होने चाहिए।
यानी कि आपको यहाँ पर अलग अलग पास होना पड़ेगा। 33% नंबर दोनों में लाना होगा और दोनों को मिलाकर कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोगों को एक नया टर्म दिख रहा होगा, वेटेज परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आपको पता होगा कि जो अभी तक एग्ज़ाम हो रहे थे, पेपर आता था 100 मार्क्स का। मान लीजिए आप पेपर देने गए M1R5 का, पेपर कितना होगा? 100 मार्क्स का। बट यहाँ पर जो पेपर आने वाले हैं अब कितने मार्क्स के होंगे? वो होंगे 200 मार्क्स के। 100 का होगा थ्योरी का और 100 का होगा प्रैक्टिकल का। तो इस केस में जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आउट ऑफ 100 की रिस्पेक्ट में मिलेंगे। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जो पेपर है वो तो होगा 200 नंबर का, बट जो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं वो 100 की रिस्पेक्ट में मिलने वाले हैं, जिनमें से 60% रहेगा थ्योरी का और 40% रहेगा प्रैक्टिकल का। अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मैं आप लोगों को इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि आप पेपर में पास कब माने जाएंगे। अगर आपके थ्योरी में 33% से ज़्यादा हैं या 33% हैं, प्रैक्टिकल में भी 33% या 33% से ज़्यादा हैं, तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और आपको दोबारा से पेपर नहीं देना होगा। बट अगर आप थ्योरी में पास हैं, प्रैक्टिकल में पास हैं, बट दोनों को मिलाकर 50% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का। वहीं अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में फेल हो जाते हैं, लेकिन जो आपका 50% स्कोर है ओवरऑल वो है, तो भी आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप थ्योरी में फेल हो गए हैं, प्रैक्टिकल में पास हो गए हैं, इन दोनों को मिलाकर 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो भी आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप थ्योरी में एब्सेंट हो जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देते हैं, तो भी आपको फेल माना जाएगा और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। और इसके बाद अगर आप थ्योरी में पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो जाते हैं, तो भी आपको फेल माना जाएगा और आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। तो ये है पासिंग कंडीशन, यानी कि यहाँ पे आपको थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर दोनों में अलग अलग 33% कम से कम मार्क्स लाने होंगे। साथ ही इन दोनों को मिलाकर कम से कम आपके 50 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है देयर वुड बी नो नेगेटिव मार्किंग इन थ्योरी एग्ज़ाम। थ्योरी एग्ज़ाम में जो कि आपके रहेंगे MCQ, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नंबर 2, देयर वुड बी नो चेंज इन ग्रेडिंग से पैटर्न एंड इट वुड बी द सेम एज पर एग्जिस्टिंग पैटर्न। जो ग्रेड सिस्टम है उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है, जो ग्रेड सिस्टम पहले था वही अब भी है। द कैंडिडेट हु हैव passed practical examination in the previous pattern of examination whereas yet to pass all the required theory module paper would be required to examination of remaining paper in the new pattern। मतलब यह है कि मान लीजिए आपने क्या किया, जो आपका प्रैक्टिकल था उसे आपने प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए हैं, प्रीवियस जो पैटर्न है उस पर दिया था और आप पास हो चुके हैं, बट आपके कोई भी पेपर बाकी हैं, तो जो पेपर हैं वो आपके अब नए पैटर्न पे ही होंगे, यानी कि थ्योरी भी होगा उस पेपर का और उस पेपर का प्रैक्टिकल भी होगा। देन यहाँ पर लिखा गया है द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पास्ड इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑल द 4 थ्योरी मॉड्यूल। ऐसा कैंडिडेट जिसने अपने चारों पेपर पुराने पैटर्न से पास कर लिए हैं बट येट टू पास द प्रैक्टिकल, अगर उसका प्रैक्टिकल बाकी रह गया है तो उसको अभी 2 चांस दिए जाएंगे, वो अपने पुराने पैटर्न से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे सकता है। नेक्स्ट, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द ऑनलाइन पोर्टल एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोसीजर। जिस प्रकार से आप लोग एग्ज़ाम के फॉर्म अप्लाई कर रहे थे पहले, उसी प्रकार से आपको अभी फिल करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। The candidates would be issued separate admit card for appearing in the theory and practical examination। यानी कि प्रत्येक पेपर का थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग एडमिट कार्ड आएगा।
द कैंडिडेट वुड बी इश्यूड अदर एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस अलॉन्ग विद द एडमिट कार्ड। जब कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आएगा तो जो भी एग्ज़ाम से संबंधित निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, वो एडमिट कार्ड पे मेंशन रहेगी। तो ये थी पूरी नोटिस। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आपको लगता है कि छूट गया है मेरे से, तो आप उसके बारे में हमें व्हाट्सअप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। साथ ही अगर आप लोगों को ओ लेवल का पेड बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर examzilla.com इस वेबसाइट पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। जय हिंद।